नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक प्रकाश। भागलपुर पुलिस लाइन में दो सिपाही आपस में ही भिड़ गए। कहासुनी में बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक ने दूसरे पर अपने सर्विस रिवॉल्वर से एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद गंभीर हालत में घायल सिपाही अभय कुमार सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अभय कुमार के मुताबिक आरोपी सिपाही नशे में पूरी तरह से धुत था और अभय के साथ गाली गलौज कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और नीतीश कुमार ने सिपाही अभय पर गोली चला दी। घटना के बाद से आरोपी सिपाही फरार बताया जा रहा है। भागलपुर पुलिस लाइन की यह घटना है जहां हमको कुछ ऑफिस का जो उन लोग का डिपार्टमेंटल कमेंट है, इस तरह का कमेंट इस तरह का कमेंट करते अच्छा लगता है। कुछ पटान सा बात बोलने लगा था, उसका विरोध किए। एक और आदमी था, राव पुलिस गेट पर वहीं बात कर लेते हैं। थोड़ी अंदाजा था पुलिस गेट पर जाकर गोली मार देगा। गेट पिटा 3-4 लड़का के साथ, गेट को हम लोग पूछे कौन, तब तक वो चल गया। भागलपुर पुलिस लाइन की यह घटना है जहां एक सिपाही ने दूसरे सिपाही को गोली मार दी। 3 गोलियां मारी हैं, जिसके बाद से काफी गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभय कुमार सिंह को नीतीश कुमार नाम के सिपाही पर आरोप है कि उसने 3 गोलियां मारी। वो शराब के नशे में धुत था और गाली गलौज कर रहा था। अजय हमारे संवाददाता भागलपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अब अजय, क्या है पूरा मामला ये? जी, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात की घटना है, करीब 12 बजे रात की घटना है। अपने ड्यूटी से ये लौट रहा था। जो सिपाही है अभय, वो ड्यूटी से लौट रहा था तो वो पुलिस लाइन के ठीक सामने में उसका रास्ता नीतीश ने रोका और जब उससे उलझ पड़ा और गाली गलौज करने लगा, क्योंकि नीतीश वो उस समय शराब के नशे में था। जब इसका विरोध करने पर नीतीश अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर उस पर गोली चला दी। 3 गोली उस पर चलाई गई, जबकि 2 गोली उसके बगल से निकल गया। 1 गोली जाकर अभय के पेट में लगी है, जिससे वो उसकी जो स्थिति है उसमें गंभीर बन गई थी, लेकिन उसे मारा गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल जो अभी है उसकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है और जो आरोपी है वो घटनास्थल से वो फरार हो गया। हालांकि जो वहाँ के अजय, आरोपी फरार है, लेकिन क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है? प्रशासन से, पुलिस से आपकी कुछ बात हुई है इस मामले में? क्या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? जी हाँ, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वो अभी फरार है। उसकी खोजबीन जारी है। जो पुलिस लाइन के आला अधिकारी हैं वो उनकी तलाश कर रहे हैं। साथ ही भी एसएसपी का भी कहना है कि उसे जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामला क्या है उसकी जांच की जाएगी। क्यों गोली उसने मारी उसकी जांच की जाएगी। अजय, अभय के परिवार वालों से बात हुई होगी आपकी, पुलिस वालों से बात हुई होगी। पुलिस लाइन की ये घटना है तो पुलिस लाइन के दोनों सिपाही हैं और भी इनके कई सारे दोस्त रहे होंगे। क्या इस घटना के पीछे कोई पुराना विवाद? जी हाँ, उन लोगों का पुराना विवाद चल रहा था। ये आपसी कई बार वो लोग उलझ पड़े थे, छोटी मोटी बातों को बराबर वो झगड़ते रहते थे और 2 दिन पहले भी दोनों किसी बात को लेकर उलझे थे। और जो उनकी पत्नी थी, अभय की पत्नी थी, उन्होंने छुड़ाकर मामला को शांत कराया था। लेकिन फिर आज देर रात को जो वो लोग फिर उलझ पड़े और उन्होंने उसके पास सर्विस रिवॉल्वर था और वो नशे में था, जिसके कारण वो अपने रिवॉल्वर से उस पर गोली दाग दी। जी अजय, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भागलपुर की ये घटना है जहां पुलिस लाइन में एक सिपाही ने दूसरे सिपाही को गोली मार दी। आरोपी सिपाही शराब के नशे में बताया जा रहा था। उसने गाली गलौज भी की और उसके बाद से 3 गोलियां मारी उसने, जिसके बाद अभय कुमार सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेर जिले में एक बैंक के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जिले के माधोपुर बाजार के पास कर्मचारी स्वावलंबी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बैंक ने इस इलाके के लोगों के लाखों रुपए ठग लिए हैं। लोगों ने बैंक में ये सोचकर पैसा जमा कराया कि उन्हें उनके रकम पर दूसरे बैंकों से ज़्यादा ब्याज मिलेगा, लेकिन 2 महीने से बैंक के ग्राहक जब भी अपनी पैसों के बारे में पूछने जाते तो उन्हें हेड ऑफिस से पैसे ना आने की बात कह दी जाती थी। इतना ही नहीं, कई बार चक्कर लगाने के बाद लोगों को बैंक में सिर्फ क्लर्क ही मिलता है, जो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। फिलहाल पुलिस ने बैंक के ग्राहकों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोग तो कर रहे हैं, कम से कम 10 साल से रख रहे हैं पैसा हम लोग। जी, 10 साल से पैसा रख रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग जमा किए जो 40,000 रुपया 3 महीना हो रहा है। फीस किए हम लोग को। रोज बोलते रहे कि हमको दीजिए कुछ कागज, तो कभी बोलता है 5 तारीख को देंगे, कभी बोलता है 10 तारीख को देंगे।
3 महीना पास हो गया। अच्छा। अभी तक कागज हम लोग को नहीं मिला। देखिए पैसा जब मिलता था एक दिन सोमवार को जमा करते थे, बुध को मिलता था पैसा। आरोप यही लगा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये जो गरीब तबके वर्ग जो है वो रोज दिन 20-25 इस तरह रुपया जमा करते थे। हाँ। और वही कुछ 4,000 5,000 कुछ लोगों का है, 20,000 तक की रकम है। उन्होंने आरोप लगाया है जो कि अब वो पैसे लेकर चले गए हैं। तो मुंगेर में ये बैंक का घपला सामने आया है। मनीष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ मुंगेर से। मनीष, आखिर कितने दिनों से ये बैंक चल रहा था? वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे ये बैंक खुला था, लोगों के साथ फर्जीवाड़ा चल रहा था। कब से ये बैंक चल रहा था और क्या इसकी जानकारी वहाँ के आला बैंक, जो बैंक की गवर्निंग कमेटी होती है, उन लोगों को किसी को नहीं थी? मनीष के साथ हमारा फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे मनीष के साथ संपर्क करने की। फिलहाल ये मुंगेर से मामला सामने आ रहा है, जहां पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कर्मचारी स्वावलंबी संगठन नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी और इस सोसाइटी में गरीब तबके के लोग 20, 25, 50, 100 रुपये जो भी उनको बचत हो सकती थी वो उसमें जमा कर रहे थे और एकाएक इस बैंक ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। कई बार जब ये लोग जाते थे बैंक तो सिर्फ वहाँ एक क्लर्क मिलता था जो उन्हें टाल मटोल वाला जवाब देता था। काफ़ी दिनों के बाद जब लोगों को शक हुआ तो उन लोगों ने सीधे सीधे पुलिस में मामला दर्ज कराया है, शिकायत दर्ज कराई है और पूरे गुट के साथ बैंक में पहुंचे हैं। मुंगेर का मामला है यहाँ, जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोगों के साथ घपला किया है, घोटाला किया है। इस बैंक में कई लोगों ने पैसे जमा कराए और उसके बाद बैंक के कर्मचारी अधिकारी फरार हैं। मनीष हमारे संवाददाता एक बार फिर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या है ये पूरा मामला? कितने दिनों से चल रहा था ये बैंक? जी विवेक, बता दूं ये बैंक तकरीबन 10-12 साल से चल रहा था और लोगों पर बैंक ने लोगों के ऊपर माने कि ग्राहकों पर पूरा भरोसा दिला दिया था। बीच बीच में अपनी पैसे के जो ग्राहक निकासी करते थे वो हो रही थी, लेकिन एकाएक 2 दिन से ये बैंक एकाएक मुंगेर में जो है बंद होना शुरू हो गया। यहाँ 3 ब्रांच है इनकी, एक मुंगेर के सदर मार्केट में है, एक जमालपुर में है और एक माधोपुर में है। लेकिन ये जब माधोपुर का मामला जब पुलिस की सूचना मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंच करके बैंकों के कर्मचारियों से बात की और वहां पर एक ही रट लगा रहे थे कर्मचारी कि फंड लाने गए हैं। तो ग्राहकों का कहना था कौन सा फंड लाने गए हैं? मनीष, जैसा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस बैंक की जो स्लिप है, पासबुक की जो स्लिप है, उस पर साफ साफ दिख रहा है कि जो सेंट्रल बैंक कर्मचारी स्वावलंबी संगठन और जो लोगो बना हुआ है वो भी कुछ मिलता जुलता हुआ है सेंट्रल बैंक से। क्या ये बैंक कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक से संबंध था या फिर सेंट्रल बैंक के नाम पे ये लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला चल रहा था, लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश हो रही थी? जी विवेक, सेंट्रल बैंक का मामला जो आ रहा है जिसमें पुलिस अभी इस पर छानबीन कर रही है। मुंगेर के एसपी पी कन्नन खुद इस केस को हस्तक्षेप कर रहे हैं और अभी बैंकों से बातचीत चल रही है। शाम तक कुछ भी अपडेट आने की खबर है। मनीष, जहां भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह की बनती है वहां पे एक सोसाइटी होती है जिसमें 8-10 लोग मेंबर होते हैं, कई लोगों के इलाके के या शहर के जाने माने लोग होते हैं उसमें शामिल। क्या उन लोगों के बारे में कुछ पता चल पाया है कि इस सोसाइटी को हैंडल करने वाले इसके संचालक कौन लोग थे? इसमें सोसाइटी के जो संचालक थे अभी तक कोई सामने नहीं आया है और इसमें किसी नाम का कोई सोसाइटी नहीं था और न किसी सोसाइटी को बनाया गया था। इसमें जो एजेंट थे वो एजेंट अपने घर को अभी छोड़े हुए हैं। कोई भी मुंगेर में एजेंट अपनी मौजूदगी नहीं बता रहे हैं, सभी फरार बता रहे हैं, सभी का मोबाइल का स्विच ऑफ बताया जा रहा है। जी, आपका इस पूरी जानकारी के लिए मनीष बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुंगेर में ये मामला सामने आ रहा है जहां